कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है पशु परिचर की क्लास में वो रहेगा रोगी एवं स्वस्थ पशुओं की पहचान, यानी स्वस्थ एवं रोगी पशुओं की पहचान करना। कौन सा रोगी है, कौन सा स्वस्थ पशु है, इसकी पहचान करना। ठीक है, स्वस्थ एवं रोगी पशुओं की पहचान करना। तो हम बात करें तो स्वस्थ पशु के जो लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे रोगी पशुओं के लक्षण की बात करें तो जैसे रोगी पशु होता है उसका जैसे वजन न बढ़ना, उचित वजन न बढ़ना, उसका दूध न देना, दुधारू पशुओं में तो यही लक्षण होते हैं। लेकिन स्वस्थ पशु के कौन से जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, जैसे स्वस्थ पशु होता है तो उसके जो शरीर के सभी तंत्र होते हैं, जैसे उसकी आयु है, उसका लिंग है, उसका जो कार्य है, उसका उत्पादन है, वो उसके अनुसार काम करे। ठीक है, उसके अनुसार काम करे। यानी जैसे बैल है तो वो बैल के अनुसार काम तो करे, लिंग के अनुसार बैल के अनुसार वो काम तो करे। उसका जो जैसे दूध देने वाले पशु हैं तो वो दूध उतना उत्पादन तो दे जितना वो देना चाहिए उनको। ठीक है, तो ये स्वस्थ पशुओं के पहचान होती है। जैसे इनके मतलब और माने हम तो जैसे पशु का तापमान, यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये। जैसे पशु का तापमान, पशु के सांस की गति और उसकी जो नाड़ी होती है, नाड़ियाँ पशु की वो साधारण होनी चाहिए। नाड़ियों में मतलब रक्त प्रवाह है वो साधारण होना चाहिए, साधारण। और एक लाइन वो आप अगर लिखना चाहो तो वो लिख लीजिए इनमें, पशु के शरीर के सभी तंत्र, पशु शरीर के सभी तंत्र, उसकी जैसे अंग, आयु, लिंग और वो क्या है, इनके अनुसार उत्पादन या इनके अनुसार काम करे, यानी सभी जो है वो इनके अनुसार कार्य करे। ठीक है, ये तो होगी स्वस्थ पशु की बात। और इनके जो लक्षण है, जैसे ये तो बात हो गई स्वस्थ पशुओं की, स्वस्थ पशु की बात होगी जो हमने कर ली है। ठीक है, ये बातें तो अब हम इनके लक्षण की बात करें, ये तो होगी स्वस्थ पशु की भी। स्वस्थ पशु कौन सा होता है, अब हमें पता कैसे लगाया जाता है उनके लक्षण क्या होते हैं, ये लक्षण में नहीं आएगा। ये जो अपने बात कर ली ये क्या होगी, स्वस्थ पशु की जो बात है वो है स्वस्थ पशु। ठीक है, अब हम लक्षण की अगर हम बात करें तो स्वस्थ पशु के जो लक्षण होते हैं वो देखो, एक तो इनका पता कैसे लगाया जाता है, उनके जो बाह्य लक्षण होते हैं जो हमें दिखते हैं बाहर, उनसे पता लगाया जाता है। और पशुपालन, अगर पशु का निरीक्षण है वो रोग, जो पशुपालक है वो रोज निरीक्षण करे ना, रोज देखे पशुओं को, तब पता लगता है भी इनके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब स्वस्थ पशु एक तो ये रेवड़ में रहना पसंद करते हैं, यानी रेवड़ यानी झुंड में। ठीक है, रेवड़ या झुंड में रहना पसंद करते हैं स्वस्थ पशु। ठीक है, एक इनकी जो दूसरा बात करें हम, आवाज या इनकी ध्यान जो ध्वनि है, आवाज या ध्वनि पर ध्यान देना। ठीक है, और त्वचा मुलायम एवं चमकदार लचीली, त्वचा मुलायम चमकदार लचीली। और इसकी जो गर्दन है, गर्दन की जो चमड़ी पकड़कर भी, यहाँ से नीचे से गर्दन की जो चमड़ी है उसे पकड़कर भी पता लगाया जा सकता है। गर्दन की चमड़ी से, चमड़ी पकड़कर स्वस्थ पशु की हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो नथुने हैं स्वस्थ पशु के वो नम रहते हैं, आंखों में चमक रहेगी, भोजन अच्छा करेगा यानी पूरा, और जुगाली करेगा। ये ठीक बात है, जुगाली करेगा या उगाली करेगा, ये उगाली बोल दो या जुगाली बोल दो, ये ना ये पशु के अच्छे लक्षण होते हैं। अगर पशु जुगाली नहीं करे तो उसमें दिक्कत होती ही है। ठीक है, और पेशाब का रंग हल्का पीला या पानी जैसा दुर्गंध रहित होगा, दुग्ध उत्पादन भी सामान्य होगा, श्वसन की गति सामान्य होगी। मतलब ये चीज़ें इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम बातें कर चुके हैं। अब हम लिखने वाली बातें करते हैं। जैसे पशुओं की हम तापमान की बात करें, जैसे औसत तापमान की
औसत तापमान कौन से पशु का कितना होता है। ठीक है, तापमान 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 देखो औसत पशु, इसमें क्या है कि पूछा जा सकता है कि गाय का औसत तापमान कितना होता है, भैंस का, ये रटने वाली चीजें हैं, रटनी आपको पड़ेगी। ठीक है, गाय का जो औसत तापमान है, पशुओं के शरीर का तापमान, गाय का जो औसत तापमान है वो है 38.5 डिग्री, 38.5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में लिखना है आपको। ठीक है, ये जो अब लिखाने जा रहा हूँ मैं तापमान, वो सारे के सारे डिग्री सेल्सियस में लिखूंगा। ठीक है, तो भैंस का कितना होता है, भैंस का भी 38.5 डिग्री सेल्सियस। गधा का तापमान कितना होता है, उस तापमान, गधे का उस तापमान होता है 38.2 डिग्री सेल्सियस। सूअर की बात करें, सूअर का कितना होता है 39.5 डिग्री सेल्सियस, ये गधे का तापमान होता है, सॉरी सूअर का। ठीक है, सूअर का तापमान और तापमान कितना होता है 39.5 डिग्री सेल्सियस। सूअर के बच्चे का भिन्न होता है, हाँ जी बिल्कुल भिन्न होता है, कितना होता है 39.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये गधे का बच्चे का हो गया। घोड़े का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। भेड़ का होता है 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बकरी का होता है 39.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऊंट की हम बात करें, ऊंट का औसत तापमान होता है 34.5 डिग्री से 37 मान लीजिए 00 या 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है ऊंट का तापमान। ठीक है, 34.5 से 37 डिग्री सेल्सियस तक ऊंट का तापमान होता है। ठीक है, ऊंट का तापमान होता है। मुर्गी की हम बात करें, मुर्गी का तापमान कितना होता है 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये आपको रटने पड़ेंगे। नाड़ी जांच का तरीका, वैसे तो ये कोई नहीं पूछता, बल्कि फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बात अगर इनमें देखें हम, इनका तापमान कैसे मापा जाता है, तापमान मापा कैसे जाता है थर्मामीटर द्वारा। ठीक है, थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और हम इनकी बात करें, अगर आप इनमें लिखना चाहो तो नोट लगा कर लिख लीजिए। तापमान में नोट लगा कर क्या लिखोगे, नोट में ये लिखोगे कि अगर कोई कोई पशु, नोट में क्या लिखोगे, अगर कोई पशु है वो अगर गर्भावस्था में है, गर्भावस्था के अंदर अगर कोई पशु है तो उसका जो तापमान है वो क्या होता है 1 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ जाता है। गर्भावस्था में 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ जाता है तापमान। ठीक है, अब देखो नाड़ी जांच करने का तरीका, यानी पशु की नाड़ी जांच करने का जो तरीका है। गाय भैंस की हम बात करें तो इसके पूंछ का जो ऊपरी भाग होता है उसे पकड़कर उसकी धमनी ज्ञात की जाती है पूंछ से। ये बातें पूछी नहीं जाती है। ठीक है, ज़्यादा इनमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको वो तापमान उनके याद कर लेना थोड़े, और ये बातें मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, पूंछ का जो आधार होता है, आधार भाग पूंछ के आधार भाग को पकड़कर उसकी धमनी ज्ञात की जाती है। घोड़े की बात करें हम तो घोड़े की जाती है जो उसके चेहरे के ऊपर जो होता है ना, उसका चेहरा ऊपर से पकड़कर उसे बोलते हैं फेशियल धमनी। चेहरे की फेशियल धमनी ज्ञात की जाती है। ठीक है, और भेड़ बकरी की हम बात करें तो इनकी जो होता है, जो टांग के बीच में फोमोरल धमनी होती है उससे ज्ञात की जाती है। ठीक है, फोमोरल धमनी से, टांग के बीच। ठीक है, ये बातें तो आपको पता होना चाहिए, बस इनमें कुछ नहीं। अब ये बात आपको देखना है, अभी नाड़ी की औसत गति कितनी होनी चाहिए, इनमें समझने होने वाली कोई बात नहीं है, इन्हें आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, पशुओं की जो नाड़ी की औसत गति है वो पशु की प्रजाति के आधार पर होती है। ठीक है, जैसे गोवंशीय पशु है तो इनकी वो होती है 40 से 50 प्रति मिनट में, नाड़ी की गति 40 से 50। ठीक है, और भैंस वंशीय पशु की भी इनकी होती है 40 से 45 तक। ठीक है, और भेड़ की हम बात करें तो 70 से 80। ठीक है, बकरी की हम बात करें तो 70 से 80।
ठीक है, 70 से 80 ऊंट की अगर हम बात करें, ऊंट की जो नाड़ी की गति प्रति मिनट है वो कितनी होती है? 28 से 32, ठीक है। और घोड़ा की जो होती है वो होती है 32 से 40, सूअर की होती है 60 से 80, कुक्कुट की होती है 200 से 400, ठीक है। ये हो गई नाड़ी की गति की बात, पशुओं की प्रजाति के अनुसार नाड़ी की गति की बात। अगर श्वसन की हम बात करें तो श्वसन है वो पशुओं का कैसे नापा जाता है, यानी नापने की बात करें, श्वसन नापा जाता है नथुने पर हाथ रखकर, नथुने पर हाथ रखकर, ठीक है। बाकी इनमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता श्वसन में। अगर हम श्वसन की गति की बात है वो हम लिख लेंगे। और जैसे कई तरीके से गिनी जाती है ये, ठीक है। नापना पशु, एक तो नथुने पर हाथ रखकर, या पशु की जो कोख पर हाथ रखकर उस कोख का गिरना उठना गिनते हैं, ठीक है। इस तरीके से श्वसन की गति है वो मापी जाती है। अब ये हो गई श्वसन की गति, ये लिख लेंगे हम भी, कौन से पशु की श्वसन की गति जो औसत गति है या प्रति मिनट गति है वो कितनी होती है, ठीक है। श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। तो श्वसन गति पशुओं की जाति यानी कौन सी प्रजाति का पशु है, और श्वसन की गति प्रति मिनट हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। बाकी इनमें समझने वाली तो कोई बात है नहीं। गोवंशीय पशुओं की हम बात करें तो प्रति मिनट में 20 से 25, ठीक है। भैंसवंशीय पशु होते हैं, उनकी कितनी होती है? 16 से 18, ठीक है। भेड़ की हम बात करें तो इनकी होती है 12 से 20। आगे आती है बात बकरी की भी कितनी होती है? 12 से 20, ठीक है। ऊंट की अगर हम बात करें तो ऊंट की होती है वो होती है 5 से 7। ब्रैकेट में लिख लेना, दोपहर में तेज भी होती है इनकी, दोपहर में तेज, ठीक है। आगे घोड़ा की जो है वो होती है 08, मान लो 8 से 16, ठीक है। घोड़ा की कितनी होती है? 8 से 16, ठीक है। 08 16, 8 से 16 श्वसन गति प्रति मिनट घोड़ा की कितनी होती है? 8 से 16। सूअर की होती है 8 से 18, कुक्कुट की 15 से 30, ठीक है, 15 से 30। ये हो गई बात जो स्वस्थ और रोगी पशुओं की पहचान करने की, ठीक है। इससे अगर भिन्न हो, मतलब लगभग हमारे पास ये है, इनसे भिन्न हो तो वो पशु कोई ना कोई दिक्कत है उसमें, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बातें, समझने वाली कोई बातें इनमें है नहीं, आपको रटनी है, ठीक है। ज़्यादा कोई क्वेश्चन इनमें बनता नहीं है।